गोकर्ण जी ने अविलंब देर ना करते हुए सुंदर व्यास गद्दी बनवाई और एक सप्त ग्रंथी का बांस बढ़िया गड़वा दिया पोल वाला, और उसी के अंदर आवाहन करके धुंधकारी को बिठा दिया गया। कथा प्रारंभ हो गई। गोकर्ण महाराज स्वयं कथा कह रहे हैं। कथा कहने लगे महाराज। प्रथम दिन की जब कथा भई तो एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा भई तो दूसरी ग्रंथि फट गई, तीसरे दिन की जब कथा भई तो तीसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे करते महाराज 6 दिन की कथा में 6 ग्रंथि फट गई। और जैसे 7वें दिन की कथा भई सो महाराज सातवें ग्रंथि फटने के बाद में एक दिव्य पुरुष उस बांस की ग्रंथि से बाहर आया। महाराज चतुर्भुज रूप धारण करके उस दिव्य ग्रंथि से बाहर प्रकट हुआ। देख करके चकित हो गए गोकर्ण जी सब चकित। भैया तुम कौन हो? बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। धन्य है भागवत की कथा, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। भैया भागवत जी की कथा से ये योनि मुझे प्राप्त हुई है। ये वार्तालाप हो ही रहा था कि इसके बीच में भगवान के पार्षद अपना रथ लेकर के आ गए, पहुंच गए और तुरंत धुंधकारी का हाथ पकड़ करके पार्षदों ने रथ में जैसे ही बिठाया और लेकर के चले, तुरंत गोकर्ण जी ने रोक लिया। महाराज ठहर जाओ, आप वैकुंठ से पधारे हो? पार्षदों ने कहा हाँ, भागवत जी की कथा सुनने से इसकी मुक्ति हो गई और इसलिए भगवान ने स्वयं हमको भेजा इसको लाने के लिए। अच्छा तो ये बताइए कि कथा तो यहाँ सबने सुनी, कथा के लिए धुंधकारी तो नहीं सुनी, सबने सुनी कथा, पर ये जो विमान आया ये धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? पार्षदों ने कहा महाराज गोकर्ण आपने सही कहा, कथा तो सबने सुनी, पर जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा को सुना है इस प्रकार से किसी ने कथा को नहीं सुना है। इसीलिए रथ सिर्फ और सिर्फ ये विमान धुंधकारी के लिए ही आया है। अब तो जो संत सभाजन वहां बैठे थे, जो भक्तगण वहां बैठे थे, भैया गोकर्ण जी अब आप भी कृपा करो, हमको भी भगवान के धाम जाना है। गोकर्ण जी ने सबको समझाया कि चिंता ना करो, हम सब पर कृपा करेंगे। पुनः भागवत का आयोजन किया श्रावण के माह में, श्रावण के महीने में बढ़िया सुंदर कथा पुनः प्रारंभ करी और समस्त ग्रामवासियों को, समस्त नगरवासियों को बिठा करके कथा सुनाया और सबके लिए विमान आया। जिस प्रकार से जब भगवान राम अयोध्या को छोड़ करके वैकुंठ धाम जाने लगे तो जितने भी अयोध्या के वासी थे सब भगवान के साथ सरयू जी में प्रवेश करके पुनः अपने दिव्य रूप को धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम पधारे थे। उसी प्रकार से आज भागवत जी की कथा को सुन करके महाराज पुनः सब भक्तगण आज गोकर्ण जी को प्रभु स्वयं आए लेने के लिए। स्वयं भगवान चतुर्भुज शंख चक्र पद्म गदा हाथ में लेकर के भगवान श्रीमन नारायण स्वयं पधारे और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने बगल में बिठा करके पुनः भगवान अपने वैकुंठ धाम लेकर के गए। ऐसी है भागवत की कथा। बोले भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारणी। ऐसी कथा को सुन करके सोनक आज 88,000 जो महात्मा थे बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज कुछ भी हो पर कथा बड़ी जोरदार है, बड़ी कल्याणकारी कथा है। अब जरा सोच करके देखिए कि यदि मरे हुए व्यक्तियों को, प्रेतों का यदि कल्याण कथा कर सकती है तो क्या हम जीवित मनुष्यों का कल्याण नहीं करेगी? बड़ी अनमोल कथा है, बड़ी दिव्य कथा है, जिसको श्रवण करने से हमारे समस्त पाप समस्त नष्ट हो जाते हैं। भगवान की परम कृपा हम सभी पर होती है। अच्छा महाराज ऐसी दिव्य कथा है, यदि कोई करवाना चाहे तो कैसे करवाए? सोनक जी ने कहा महाराज ऐसी दिव्य कथा है, यदि कोई व्यक्ति करवाना चाहे तो कैसे करवाए? तो अब भागवत के नियम बताए गए हैं। सबसे पहले भागवत जी के नियम के बारे में बताया गया है कि जो वक्ता हो वो बढ़िया विद्वान होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, जो अपने हृदय में विरक्त धारण करने वाला हो। प्रपंची यदि रागी वक्ता मिल गया तो व्यास मंच पर बैठ करके राग प्रपंच ही फैलाएगा तो इससे कल्याण नहीं होगा। इसीलिए वक्ता का चयन करते हुए जिस प्रकार से हम जब कन्या का विवाह करते हैं तो क्या करते हैं? बड़ी खोजबीन करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गलत आदमी के हाथ में हम हाथ दे दें। इसीलिए वक्ता बढ़िया विद्वान होना चाहिए, विरक्त हृदय में धारण करने वाला होना चाहिए और महाराज
नियम बतलाते हुए कहा, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृति दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य प्रथा। और यजमान के लिए कैसा क्या नियम है? यजमान को चाहिए यजमान घी पी करके भागवत की कथा सुने। अब तो महाराज जब ऐसा सुना सोनक जी ने तो कहा, महाराज ये कलयुगी प्राणी ऐसे कथा नहीं सुनेंगे हैं? सब बर्गर पिज्जा चाउमीन खाने वाले हैं, ऐसा नियम बता दोगे तो कोई कथा नहीं सुनेगा। अच्छा तो कोई बात नहीं है, एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार। अच्छा फलाहार की बात जब याद आई है, मुझसे निकल गई तो मैं बताऊं, फलाहार भी कई तरीके के होते हैं। एक जगह हम गए, आपकी गगन विहार सोसाइटी में हमारी कथा चल रही थी, तो वहाँ जो है हमारा व्रत था एकादशी। तो भाई हम गए, मैंने कहा बुलाया कि महाराज जी आपको आना है, दरोगा जी रहते हैं वहाँ पर। तो कहा महाराज जी आपको आना है हमारे घर। हमने कहा भाई देखो हमारा व्रत है, बाकी हम अपने चेलों को भेज देंगे। कहा नहीं